दोस्तों, अगर आप शेर और लेपर्ड जैसे जंगली जानवरों को देख देख कर पक चुके हैं और कुछ नए जानवरों को देखने की चाहत रखते हैं, तो आपकी ये तलाश यहीं पे खत्म होती है। आज हम आपके लिए दो ऐसे अनोखे या फिर यूं कहें कि अजनबी जानवर लेकर आए हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। कुछ लोगों ने तो इनका नाम तक नहीं सुना होगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्माडिलो और आई प्राइमेट की। ये दोनों ही जानवर दोस्तों सिर से लेकर पैर तक विचित्रता से भरे हुए हैं। अगर आप इन्हें करीब से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, जहाँ पे हम आपको आर्माडिलो और आई से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके नॉलेज का लेवल और बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें और फिर अपनी राय दें। फैक्ट्स अबाउट आर्माडिलो नंबर 1। अगर आपको लगता है कि आर्माडिलो दुनिया में इकलौता है तो आपको हम बता दें कि धरती पर आर्माडिलो की लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। बात करें इनके साइज और कलर की तो दोस्तों इसमें भी आपको काफी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। इस प्रजाति के सबसे छोटे आर्माडिलो को पिंक फेयरी आर्माडिलो कहा जाता है, जो लगभग 6 इंच लंबा होता है। ये छोटे मियाँ साइज में लगभग चिपमंक जितने होते हैं। वहीं बड़े भाई साहब यानी कि सबसे बड़े आर्माडिलो को जायंट आर्माडिलो कहते हैं, जो एक पिग के जितने बड़े होते हैं, यानी कि लगभग 5 फीट लंबे। फैक्ट नंबर 2। इस बात में देखिए कोई शक नहीं है कि आर्माडिलो का डिफेंस मैकेनिज्म गजब का होता है। लेकिन दोस्तों शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि 3 बैंडेड आर्माडिलो ही एक बॉल के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि अन्य प्रजातियां शिकारियों से बचने के लिए अपने पैरों को मिट्टी में गहराई तक घुमाकर खुद का बचाव करती हैं। इसके अलावा खतरा महसूस होने पर आर्माडिलो कटीली झाड़ियों की ओर तेजी से दौड़ लगाकर उसमें छिप जाते हैं। जब तक हमला टल नहीं जाता तब तक ये जानवर खुद को मजबूत बॉल के आकार में ढाले रखता है। इस दौरान आर्माडिलो को पहचान पाना काफी दोस्तों मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, धरती पर चंद ही ऐसे जानवर हैं जिन्हें कुदरत ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है और आर्माडिलो भी इन्हीं में से एक है। इनकी त्वचा इतनी सख्त होती है कि इस पर बुलेट तक का असर नहीं होता, इसलिए इसे बुलेट प्रूफ जानवर भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों इनका पूरा शरीर खास तौर से सिर, पीठ, पैर और पूंछ बोनी प्लेटों से ढके होते हैं। एक बार टेक्सास के आदमी के दिमाग में सनक उठी और वो ये चेक करने के लिए निकल पड़ा कि क्या वाकई में आर्माडिलो बुलेट प्रूफ होता है। अब यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही उसने आर्माडिलो पर गोली चलाई तो वो उछलकर कहीं और चली गए, जबकि आर्माडिलो एकदम सही सलामत था। फैक्ट नंबर 4। इनका रहन सहन देखा जाए तो आर्माडिलो सेंट्रल और अधिकांश साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, मगर 9 बैंडेड केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। आपको हम बता दें कि इस अजीबोगरीब जानवर को ठंड का मौसम जरा भी बर्दाश्त नहीं होता है, यहाँ तक कि इनकी मौत भी हो सकती है। ये गर्म स्थानों खासकर गड्ढों के अंदर या सुरंग बनाकर रहते हैं। आपको बता दें कि दिन के समय ये छोटे नवाब बिलों में आराम करते हैं और रात में शिकार पर निकल पड़ते हैं। जमीन खोदने के लिए इनके पास शार्प पंजे होते हैं। वैसे तो इनके फेवरेट फूल में इंसेक्ट्स और इनवर्टिब्रेट्स शामिल हैं, मगर कीड़ों के अलावा दोस्तों ये अंडे, जड़ और फल भी बड़े शौक से खाते हैं। फैक्ट नंबर 5। आर्माडिलोज में नुकीले थूथन और लंबी व चिपचिपी जीभ होती है, जो कि एंट ईटर्स के समान होती है। चींटियों और दीमक का शिकार करते समय इनकी जीभ पूरी तरह से काम करती है। मगर दोस्तों इस छोटे शिकारी की आई साइट कमजोर होती है, बट वो कहते हैं ना, भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। आर्माडिलोज के पास जबरदस्त स्मेलिंग सेंस है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को खोज निकालते हैं। इन छोटे आर्मर्ड मैमल्स के बारे में चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है कि ये काफी अच्छे तैराक होते हैं। ये 6 मिनट तक अपनी सांस भी रोक सकते हैं और जल धाराओं को पार करने के लिए पानी के नीचे चलने में पूरी तरह से सक्षम है। ये आर्माडिलो तो भैया छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। फैक्ट नंबर 6। आर्माडिलोज को दोस्तों दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ये सामाजिक प्राणी नहीं है और अपना अधिकांश समय सोने में व्यतीत करता है। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार आर्माडिलो आमतौर पर रोजाना 16 घंटे की नींद लेते हैं। यानी भैया सोने के मामले में तो इसने इंसानों को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर ये कभी आपस में गेट टुगेदर करते भी हैं तो केवल अपने मतलब से मिलते हैं। मीटिंग या फिर खुद को गर्म करने के मकसद से ही आर्माडिलो एक साथ मिलते हैं। फैक्ट नंबर 7। आर्माडिलो की तरह इनका ब्रीडिंग का तरीका भी काफी अनोखा होता है। हालांकि दोस्तों प्रजनन जुलाई में होता है, लेकिन मादा नवंबर से ही गर्भवती हो जाती है। इस प्रक्रिया को डिलेड इम्प्यूटेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण की स्थिति संतोषजनक होने तक महिला अपनी गर्भ अवस्था को स्थगित कर सकती है। फिर मार्च के महीने में मादा एक बर्थिंग बिल में 1 से 12 बच्चों को जन्म देगी। इनके बिल 15 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 9 बैंडेड आर्माडिलो सेम जेंडर के 4 समान पिल्लों को जन्म देती है। 3 बैंडेड आर्माडिलोज का औसत जीवन काल लगभग 16 साल है। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों कुछ लोग आर्माडिलो मीट खाना पसंद करते हैं। ऐसा दावा है कि इसका स्वाद सुअर के मांस के जैसा है। अगर आप भी इसके मांस का स्वाद चखना चाहते हैं तो एक बात जान लीजिए कि आर्माडिलोज की वजह से कुष्ठ रोग पनप सकता है। वो ऐसे कि कुष्ठ रोग पैदा करने वाले जीवाणु को बढ़ने के लिए एक ठंडे स्किन सरफेस की जरूरत होती है। जैसा कि आर्माडिलोज के शरीर का तापमान होता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इसलिए ये अति संवेदनशील होते हैं। चलिए अब दोस्तों आई प्राइमेट्स के बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट आई। फैक्ट नंबर 1, भूरा काला शरीर और उस पर बड़ी बड़ी गोल आंखें, पतली व लंबी उंगलियां इस बंदर को दोस्तों भयानक रूप देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। आई इतना अजीब और डरावना दिखता है कि अगर कोई इसे रात में देख ले तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। दरअसल दोस्तों ये लेमुर की एक ऐसी प्रजाति है जो मेडागास्कर के जंगलों में पाई जाती है। इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा निशाचर प्राइमेट माना जाता है। आई अपनी रात खाने और जंगल घूमने में बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि दिन के वक्त घोंसलों में सोते हैं। ये अपनी रात का दोस्तों 80% तक भोजन खोजने में बिता देते हैं और अकेले एक रात में 2.5 मील तक की यात्रा कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, अनोखे रंग रूप के अलावा दोस्तों आई अपने लंबी उंगलियों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। इनकी उंगलियां किसी कंकाल की तरह होती हैं, जिसमें मिडिल फिंगर काफी पतली और लंबी होती है। अपनी उंगलियों की मदद से ये पेड़ों की छाल को कुरेदते हैं, फिर अपनी बीच की उंगली से पेड़ के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़ों को निकाल कर चट कर लेते हैं। आपको बता दें कि खतरनाक सा दिखने वाला ये प्राइमेट सब कुछ खा लेता है। आई सर्वाहारी होते हैं। उंगलियों की तरह दोस्तों आई की पूंछ भी देखने लायक है, जो इनके शरीर से बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जब आप इस प्राइमेट के दांतों के बारे में सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि शायद ये पिछले जन्म में कृंतक था। आई के दांत रोडेंट्स की तरह लगातार बढ़ते रहते हैं। ये पेड़ों की छाल को चीरने के लिए अपने इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चमगादड़ जैसे कान आई को भोजन खोजने में खूब मदद करते हैं। इसके संवेदनशील अंग पेड़ों में खोखले क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। सच में दोस्तों इस प्राइमेट का एक एक अंग अपने आप में बड़ा यूनिक है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप मेडागास्कर के जंगलों में इन जानवरों को देखने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि आई जमीन के बजाय पेड़ों पर घने पत्तों के बीच छांव में मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आई लगभग पूरी तरह से वनवासी जानवर है, जो अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर ही व्यतीत करना पसंद करते हैं। इनकी लाइफ से जुड़ी हर प्रक्रिया पेड़ों पर होती है। इसमें खाना, सोना, मेटिंग और ट्रेवलिंग सब शामिल है। ये गिलहरी की तरह पेड़ों के बीच छलांग लगाकर इधर उधर घूमते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि इन्हें जमीन पर उतरने की जरूरत पड़े। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों लगे हाथ इनके घोंसलों पर भी नजर डाल लेते हैं। आई की तरह इनके घोंसले भी काफी स्ट्रेंज होते हैं। इनके घोंसलों की शेप गोल आकार की होती है, जो दिखने में किसी बॉल की तरह दिखती है। आई का घोंसला काफी अच्छी तरह से बना होता है। केवल प्रवेश द्वार को छोड़कर घोंसला सारी जगह से बंद होता है। ये लगभग फ्रेंड्स 6 इंचेस चौड़ा होता है। आई के लिए घोंसले का निर्माण करना किसी भी गंभीर टास्क से कम नहीं होता। इसे पूरा बनाने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है। फैक्ट नंबर 6, जब घोंसलों की बात छिड़ गई है तो क्यों ना इनके बच्चों की भी बात कर ली जाए। दरअसल दोस्तों इनका रिप्रोडक्टिव रेट काफी स्लो होता है। आई केवल हर 2 से 3 साल में मेट करते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2 साल तक इनके जो बच्चे होते हैं वो माँ के साथ रहते हैं। मादा लगभग 6 महीनों के गर्भकाल के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो जंगल में जीवन काल अज्ञात है, यानी कि बिल्कुल नहीं पता कौन कब तक जिएगा। फैक्ट नंबर 7, इन प्राइमेट को भी दोस्तों अकेले में वक्त गुजारने की आदत है। आई क्षेत्र को देखा जाए तो नर आई की पर्सनल टेरिटरी होती है, जिसे ये गंध के साथ चिन्हित करते हैं। पुरुषों की होम रेंज ओवरलैप हो सकती है और पुरुष एक दूसरे के साथ कुछ हद तक सामाजिक हो सकते हैं, मगर दोस्तों फीमेल टेरिटरी कभी भी ओवरलैप नहीं होती है। पुरुष का एरिया आकार में 80 एकड़ तक फैला हो सकता है, जबकि महिला क्षेत्र 20 एकड़ से ज्यादा नहीं होता। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन चलती मादा की ही है। फीमेल आई नर पर डोमिनेंट रहती है, यानी कि भाई इंसानों से लेकर जानवरों तक महिलाओं ने कहीं नहीं छोड़ा मर्दों को। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।